आज का दिन मनहूस दिन है। आज ही के दिन बराबर 1 साल पहले उस फाल्गुनी के मनहूस कदम मेरी जिंदगी में पड़े थे। आज ही के दिन वो बुढ़ा मेरी गाड़ी के सामने आया। अरे ड्राइवर, रोको गाड़ी। गाड़ी वाले रुको। गलती आपकी है, माफी तो आपको मांगनी चाहिए, इनसे भी और उनसे भी। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। नहीं, वो बुढ़ा मेरी गाड़ी के सामने आता, ना वो फाल्गुनी सबके सामने मुझे बेइज्जत करती और ना ये सब कुछ होता। तब से लेके आज तक वो लड़की मेरे रास्ते की रुकावट बनी है। और देखो, बराबर 1 साल में उस लड़की ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा रुतबा, मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरी इज्जत, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी। याद है तुम्हें शुभ, 1 साल पहले मेरे जन्मदिन पर मंदिर के पट खोले जाएं। मेरे हिस्से का भगवान का आशीर्वाद उस फाल्गुनी ने ले लिया था। मैडम जी, कैसे भूल सकूं? वो 10 लाख का फूल आपको मिलना था और उसे मिल गया। आज वो फाल्गुनी मेरे ही घर में मेरे परिवार वालों के साथ अपना जन्मदिन मना रही होगी और मैं यहाँ अकेले इस कोठरी में पुलिस से भागते डरते छुप के बैठी हूँ। कोई बात नहीं, मना लो फाल्गुनी, अपना जन्मदिन मना लो। ये जन्मदिन तुम्हारा आखिरी जन्मदिन होगा। अगले साल केक नहीं कटेगा फाल्गुनी, तुम्हारी पुण्यतिथि का भोग चढ़ाया जाएगा। देखना, सबके सामने मार डालूंगी तुम्हें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहां तक कि तुम्हारे लड्डू गोपाल भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे फाल्गुनी। फाल्गुनी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। क्या? तुम आओ मेरे साथ, मैं बताता हूं। कहाँ? अरे चलो तो। अपनी आंखें बंद रखना, ठीक है? और जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आंखें मत खोलना। सुरेश, मैं बोल रहा हूं ना। सुयश, अब बस 2 मिनट। अब आंखें खोलो। पसंद आया? बहुत सुंदर है। पर आपको पता है मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? क्या? आपका प्यार। मेरे लिए मेरा तोहफा ये विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा सुरेश, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारी बात पहले सुन लेनी चाहिए थी, वरना आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। लेकिन एक बात का वादा जरूर करता हूं,
कि तुम्हारी जान जाने से पहले मैं अपनी जान। ऐसे मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। और अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। अब जो भी मुश्किलें आएंगी हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। कुछ अच्छा नहीं, कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए भाभी माँ के लिए। कल उनका जन्मदिन है, जन्माष्टमी है, दोनों है। जन्मदिन तो मॉम का भी है, पर तुम सिर्फ जीजी माँ के बारे में सोच रहे हो। हाँ, मैं नहीं सोचना चाहता मॉम के बारे में। उनके बारे में सोचता हूँ तो उनके जुर्म याद आते हैं। उनकी कही बात कि उन्होंने जो किया मेरी वजह से किया। मुझे ये सब चाहिए ही नहीं था नियति। नियति भैया से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। हमने भैया को चोट पहुंचानी चाहिए, उनकी जान लेनी चाहिए। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि उत्तर देवी मेरी मॉम है। आई एम सॉरी विधान, तुम अच्छा खासा कल की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन मैंने मॉम का नाम छेड़ के तुम्हारा मूड बिगाड़ दिया। रिलैक्स, विधान रावत का मूड बिगाड़ना इतना आसान नहीं है। तुम ये बताओ कि कल दही हांडी कहाँ लगानी है? अरे वाह, एक अलग ही एनर्जी आ गई। अरे मैं मजाक कर रहा था। सब बच्चे तैयार हैं? अभी थोड़ी देर में क्या होगा? भोग लगेगा और थोड़ी देर में झांकी निकलेगी। हाथी घोड़ा जय कन्हैया, हाथी घोड़ा जय कन्हैया। क्या हुआ बिट्टू? कुछ नहीं जीजी माँ, ये में कपूर का चूरा पड़ा था और बाती ने एकदम से आंच पकड़ ली। चल अच्छा हुआ, ये सोच कि कोई बड़ी बला छोटे में टल गई। अरे वाह, सब कितने अच्छे लग रहे हो। कैसे लग रहे हैं? हैंडसम। नहीं नहीं, सिर्फ हैंडसम से काम नहीं चलेगा। बताइए कि ज्यादा हैंडसम कौन लग रहा है? इसमें बोलने की क्या बात? ऑफ कोर्स मैं। भैया प्लीज देखिए, सिर्फ शक्ल अच्छी होने से इंसान हैंडसम नहीं लगता। अब ये जो क्यूटनेस है, नॉटीनेस है, आंखों से छलकती शरारत, अदाएं, ये सब मुझ में है भैया। भाभी माँ प्लीज समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल विधान। ओहो, मेरे जीजू में भी वो सब कुछ है। ए, तुम जीजू जीजू मत करो। तुम्हें पता है कॉलोनी में जितनी गोपियां है ना, उनका कन्हैया हूं मैं। मतलब था तो दही हांडी मैं ही फोड़ूंगा, तो डन है। छोटे, स्टूल पर चढ़ने से तो तेरी जान निकलती है, ये दही हांडी फोड़ेगा? हाँ, खुद बालकनी पे खड़े होकर कहते हैं चक्कर आ रहे हैं और दही हांडी फोड़ेंगे। अच्छा भाई, बस बस बस, चलो मान लिया तुम दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत डैशिंग लग रहे हो, लेकिन फिर भी सवाल तो ये है कि दही हांडी तो कोई एक ही फोड़ सकता है। तो डैड बताइए, ये फैसला कैसे होगा? क्या करना होगा हमें? डांस। तुम लोग जानते हो हमारी कॉलोनी ने डांस कंपटीशन का आयोजन किया है, वो भी जोड़ियों के लिए। तो जो भी जोड़ी जीतेगी वही दही हांडी फोड़ेगी। अरे फिर तो हम ही जीतेंगे। हाँ, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। मैं तो जीजू की साइड थी और अब मुझे खुद जीतना पड़ेगा। सोचना भी मत, क्योंकि ये कंपटीशन मैं और फाल्गुनी जीतेंगे, है ना फाल्गुनी? सॉरी विदु, अब तो मुझे अपने पतिदेव के साथ ही जीतना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे देख लेंगे। मैडम जी, तुम्हें आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं शो? नहीं मैडम जी, हमारी परछाई को खुद पता ना चले हो कि मैं कहाँ गए और कहाँ से वापस आए हो। क्या खबर है वहां की? मैडम जी, बड़ी दुख की बात, वहाँ सब लोग बहुत खुश हैं, सब गाने और नाच की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, खुश है वो लोग। नाचने दो, गाने दो।
क्योंकि आज के बाद हमें फाल्गुनी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती लगा के शोक मनाना है। मैडम जी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फाल्गुनी बच गई तो? नहीं बचेगी। इस बार उसके लड्डू गोपाल भी आए ना उसकी मदद के लिए, तो भी नहीं बचेगी। सारी तैयारियां हो गई है ना? जी मैडम जी। मना लो जन्माष्टमी फाल्गुनी, क्योंकि ये जन्माष्टमी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी जन्माष्टमी होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कलेक्टर साहिबा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर रावत। काफी अच्छा इंतजाम किया है आपने। मुझे तो लगा था इस साल, मेरा मतलब है उत्तरा देवी के केस के बाद शायद मुझे आप सबके साथ सहानुभूति है। जी मिस्टर रावत, बाकी सब लोग दिखाई नहीं दे रहे? मतलब सुयश, विधान, फाल्गुनी और आपकी छोटी बहू इंटरनेट क्वीन नियति। आज डांस कंपटीशन है तो वो लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से जो भी जोड़ी जीतेगी दही हांडी वही फोड़ेंगे। ले लग गई फिर, ताकि डांस करते हुए इधर उधर ध्यान ना जाए तेरा। थैंक यू जीजू। या तो आज हारने के लिए तो तैयार है ना? छोटे, जो बोलना है ना बोल ले, मैं तुझसे जीतने के बाद ही बात करूंगा। चलो इस सब के बहाने ये लोग कुछ देर के लिए उत्तरा के बारे में भूल जाएंगे। एक्सक्यूज मी। सो आप सब तैयार हैं डांस कंपटीशन के लिए? जी डैड। जी पापा। यस डैड। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं उत्तरा देवी को भागे हुए, अभी तक फरार है वो। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लगता है रावत परिवार को इन्फॉर्म करना होगा। फोन लगा था उनको। हेलो। हेलो, हाँ मिस्टर रावत। हेलो मिस्टर रावत, उत्तरा रावत जेल से भाग गई हैं। हेलो इंस्पेक्टर चौहान, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। दोनों जोड़ियों ने ही इतना अच्छा डांस किया मिस्टर रावत। अब आप कैसे फैसला करेंगे कि कौन जीता? फैसला है तो बहुत कठिन, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। आज तुम जीतो या ना जीतो, पर मेरे गाना तो तुम ही हो। एक बात बताऊं, मैं हारना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दही हांडी भैया फोड़े। अगर मैं उनसे सीधा कहता ना कि भैया आप दही हांडी फोड़ो, तो मना कर देते, कहते नहीं छोटे तू ही फोड़। इसलिए मैंने उन्हें चैलेंज किया। फाल्गुनी, मैं चाहता हूं कि छोटा इस बार मटकी फोड़े। तुम्हारे साथ डांस तो मैंने कुछ और यादें बनाने के लिए किया था। मैं भी चाहती हूँ कि विधु और नियति ही जीते। नमस्ते। अब मैं अपने दोनों बेटों सुयश और विधान और दोनों बहुएं फाल्गुनी और नियति को स्टेज पे बुलाना चाहूँ। आइए। दोनों जोड़ियां, लेकिन डैड विनर कौन है? जीता कौन? सरप्राइज है, आज दोनों ही जोड़ियां जीती। तो सुयश फाल्गुनी और विधान नियति। हुआ ये कि जब मैंने दोनों जोड़ियों को डांस करते हुए देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये दोनों जोड़ियां एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं, इतना एक दूसरे में खोई हुई हैं कि किसी भी एक को विजेता कहना दूसरी जोड़ी के साथ नाइंसाफी होगी। तो इसलिए ये दोनों जोड़ियां आज जीती हैं और मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि इन दोनों जोड़ियों में प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे और इन्हें कभी भी किसी की भी नजर ना लगे। तो चलिए अब दही हांडी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज मेरे दोनों बेटे दही हांडी फोड़ेंगे। आइए।
क्या हुआ फाल्गुनी? आपने पापा की आवाज में दर्द सुना? यहाँ हम दोनों जोड़ियां खुशी में नाच गा रहे थे, लेकिन पापा, इस उम्र में आकर उनसे उनका जीवन साथी छूट गया सुयश। वो सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहे हैं खुश रहने का सुयश, अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं जानता हूं फाल्गुनी, मॉम की रची सारी चालों की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी खोई, और फिर मॉम ने तो उन्हें कभी अपना पति माना ही नहीं, सिर्फ पैसों का एक जरिया समझा। वो अंदर से बहुत दुखी हैं, इसीलिए तो ये सब नाच गाना कर रहे हैं, ताकि उनका मन बहलता रहे। उनके दुख में दुखी होकर हम उनका दुख और बढ़ा देंगे, कम नहीं कर पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, हमें खुश रहना है और उन्हें भी खुश रखना है। आओ।